भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ आभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्तमीश्वरम् सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ऑनलाइन मानस गोष्ठी में जुड़े हुए समस्त विद्वज्जन, आदरणीय दीवान जी, आदरणीय शर्मा जी, भैंसों वाले सादर प्रणाम है। और हम आपके बीच में जो एक कर्णधार सूत्रधार के रूप में कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय पटेल जी, डॉक्टर लोकेश साहू जी। आइए विभीषण शरणागति के यह सुंदर पंक्ति श्री तुलसीदास जी लिखते हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि निजय नहित अनुमान ते नर पामर पाप में तिनहि बिलोकत हान तिनहि बिलोकत हान। प्रसिद्ध दोहा श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड से लिया गया है। विभीषण जी भगवान श्री राम के शरण में जाते हैं और जैसे ही समुद्र पार करके वो पहुंचते हैं, सुग्रीव जी को बताया जाता है कि समुद्र पार से विभीषण जी आए हुए हैं। सुग्रीव जी भगवान श्री राम के पास जाकर के कहते हैं कि प्रभु आवा मिलन दसानन भाई कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। कपीपति सुग्रीव ने कहा कि हे प्रभु सुनिए, आवा मिलन दसान 10 मुख वाले का भाई मिलने के लिए आया है। तो भगवान ने कहा तो क्या चाहते हैं आप? सुग्रीव ने कहा कि मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि ये 2 मुख वाला नहीं है, ये 10 मुख का भाई आ रहा है, इससे सावधान होने की जरूरत है। भगवान राम ने कहा सुग्रीव जी, इसमें सावधान होने की कोई जरूरत नहीं है। 10 मुख हो, 20 मुख हो, 30 मुख हो, 40 मुख हो, इसमें कोई परेशानी नहीं। सुग्रीव जी ने कहा क्यों? कहा 10 मुख का भाई आया है, आ रहा है,
और मेरे पास तो 1000 मुख वाला भाई बैठा हुआ है। जो सहस शीस अहिरीश महीधरी लखन सचराचर धनी। जो सहस शीस, भगवान राम ने कहा कि मेरे पास 1000 शीश वाला भाई है, तो जब 10 शीश आवे तो 1000 शीश वाले भाई वाले व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। एक प्रसंग बहुत सुंदर आया कि जब अंगद जी महाराज रावण की सभा में पहुंचे तो तुलसीदास जी ने लिखा, अंगद जी जैसे ही रावण की सभा में पहुंचे तो उठे सभासद कपि कह देखी और रावण उर क्रोध विषे। जैसे ही अंगद जी महाराज रावण की सभा में पहुंचे तो जितने भी सभासद थे, मंत्री गण थे, सब उठ खड़े हो गए। जैसे शिक्षक के क्लास में आने से विद्यार्थी उठ खड़े हो सम्मान में, वैसे अंगद जी की सभा में पहुंचने से सब खड़े हो गए। रावण नाराज हो गया। रावण ने कहा, तुम लोग क्यों खड़े हुए बंदर के आने से? कहा, महाराज हमको ये पता चला, थोड़ी देर के लिए ये पता चला था कि पंचानन आ रहा है। बोले पंचानन आ रहा है? जथा गजजूथ महा पंचानन चली आए। हमने सुना कि पंचानन आ रहा है, पंचानन आ रहा है, तो हम लोग खड़े हो गए। रावण ने कहा, मूर्खों, आपके सामने दशानन बैठा हो तो पंचानन की क्या हैसियत है? पंचानन के आने से खड़ा होने की क्या जरूरत है? तुम्हारे सामने तो दशानन बैठा है, उससे दुगना बैठा हुआ है। तो भगवान राम ने कहा कि सुग्रीव जी, चिंता करने की बात नहीं है। यदि दशानन का भाई आ रहा है तो मेरे पास तो सहसानन भाई है। सुग्रीव ने दूसरा प्रश्न किया कि प्रभु ठीक है, आपके पास सहसानन भाई है तो दशानन के भाई की कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये भी बात तो है प्रभु कि जानी न जाय निशाचर माया काम रूप कही कारण आया। दूसरा प्रश्न सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, जानी जाए निशाचर माया, निशाचरों की माया जानी नहीं जाती, किस लिए आया है, किस उद्देश्य से आया है, काम रूप कहीं कारण आया ये पता नहीं है, इसलिए इनके ऊपर सावधानी बरतने की जरूरत है। भगवान श्री राम ने कहा, यदि निशाचर भी आया है तो कुछ चिंता विषयक बात नहीं है। बोले क्यों? कहा, मेरा भाई कौन है? अरे जग मह सखा निशाचर जेते और लक्ष्मण हनहि निमिष महते दे। कहा कि सुग्रीव जी, यदि निशाचर आया है, मेरा भाई लक्ष्मण का विशेषता है कि जग मह सखा निशाचर जेते, लंका की बात छोड़िए, विश्व में जितने भी निशाचर है उन्हें एक क्षण में मेरा भाई मार सकता है। तो दशानन के भाई आने से हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, निशाचर आने से हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। सुग्रीव ने कहा, प्रभु तीसरा बात और मैं आपके सामने रख रहा हूं, तीसरी बात। बोले क्या? कि भेद हमार लेन सठ आवा। कहा, हो सकता है ये दुष्ट जो है वो भेद लेने के लिए आया हो। भगवान राम ने कहा कि सुग्रीव, भेद लेने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो निशाचर ही हो, भेद लेने वाला व्यक्ति संत भी हो सकता है। सुग्रीव ने कहा, कैसे? कहा, जब हम लोग राम और लक्ष्मण दोनों श्री सीता जी की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत के पास गए थे तो तुमने भेद लेने के लिए हनुमान को भेजा, और हनुमान हमारा भेद लेने के लिए आया था और हमने देखा कि वो विशुद्ध संत निकला। तो हो सकता है अब ये जो भेद लेने के लिए आया हो वो संत निकल जाए, भेदिया के भेष में संत हमें मिल जाए। और भगवान राम ने आगे चलकर कहा ही है, विभीषण जी, मैं क्यों अवतार लेता हूं जानते हो? विभीषण जी ने कहा कि प्रभु, मैंने तो सुना है कि विप्रधेनु सुर संत हितलिन्न मनुज अवतार आप अवतार लेते हैं। भगवान ने कहा, कई कारण है, लेकिन विशेष कारण मैं बताता हूं कि तुम सारिखे और संत प्रिय मोरे और धरऊं देह नहीं आन निहोरे। मेरे देह धारण करने का कोई दूसरा कारण नहीं है। तो कहा, भेद लेने के बहाने
भेदिया बनकर कोई संत भी तो आ सकता है सुग्रीव जी, इसलिए हमें कोई चिंता की बात नहीं है। ना दशमुख के भाई से चिंता है, अब ना निशाचर होने से हमें चिंता है, ना भेद लेने से चिंता है, क्योंकि भेद तो हमारे बीच में है ही नहीं। सुग्रीव ने कहा, प्रभु राजा होने के नाते, सेनापति होने के नाते मैं आपको संकेत करना मेरा फर्ज है। ये पापी हो सकता है, भगवान राम ने कहा ये भेदिया हो, सब हो सकता है, लेकिन पापी तो नहीं हो सकता। सुग्रीव ने कहा, क्या इससे प्रमाण है कि पापी नहीं हो सकता? भगवान राम ने कहा, सुनो सुग्रीव, मैं बता देता हूं कि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर दही भावन का। भगवान श्री राम ने कहा कि सुग्रीव जी, पापी व्यक्ति का एक सहज स्वभाव है। बोले, क्या सहज स्वभाव है? तो उसको मेरा भजन अच्छा नहीं लगता। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु भजन अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये भजन कर भी कहाँ रहा है? भगवान ने कहा, मुझे हनुमान ने बताया है कि जैसे ही सुबह सुबह इनके घर के दरवाजे पर हनुमान जी पहुंचे थे, राम राम कहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। कहा, सुबह सुबह भगवान राम का नाम ले रहा था, अकेले में ले रहा था। अरे संसार वालों को दिखाने के लिए तो कई लोग भगवान के नाम लेते रहते हैं। मंच में माला पकड़ करके बैठे रहेंगे, मंच से उतरेंगे, माला कहाँ जाएगा, भगवान ही मालिक है, हम तो बहुत दिन से देख रहे हैं। लेकिन अकेले में कोई विशुद्ध राम नाम जप रहा हो, हनुमान जी कहते संत राम राम कहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। तो भगवान ने कहा कि पापवंत कर सहज स्वभाव, जो पापी व्यक्ति है उसका सहज स्वभाव होता है मेरा भजन अच्छा नहीं लगता, और जिसको मेरा भजन अच्छा लग रहा है इसका अर्थ हुआ कि वो पापी नहीं है। तो सुग्रीव ने कहा कि प्रभु एक बात तो आप मान लीजिए, ये दुष्ट जरूर है। भगवान ने कहा कि सुग्रीव जी, ये दुष्ट भी नहीं है। बोले, क्यों? कि जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवन सोई। जो दुष्ट हृदय वाला व्यक्ति होगा वो मेरे सामने आ ही नहीं सकता सुग्रीव जी, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप सेनापति, आप क्या चाहते हैं? सुग्रीव ने कहा, मैं यही चाहता हूं कि राखी बांधी मोही यश भावा। मैं चाहता हूं इसको आप बांध करके रखें। देखिए, भगवान श्री राम का एक स्वभाव है, किसी भी के बात के खंडन भगवान राम नहीं करते। चाहे वो विभीषण जी की बात हो, चाहे सुग्रीव जी की बात हो, किसी की बात के भगवान खंडन नहीं करते। बहुत बड़ी विशेषता है। भगवान राम ने कहा, सुग्रीव जी आपने जो कहा बहुत अच्छा कहा है। सखा नीति तुम नीक विचारी, लेकिन क्या करूं, मम पन शरणागत भयहारी। मेरा प्रण है शरणागत के भय को दूर करना। और भगवान ने कहा कि सुग्रीव जी, शरणागत कहूं जे तजही, और निजय नहित अनुमान, पे नर पामर पाप में दिनहि बिलोकत हां। शरणागत में, शरण में आए हुए व्यक्ति को जो अपना अहित मान करके, अहित सोच करके त्याग देता है, वह पामर है, वह पापमय है। ऐसे व्यक्ति को देखने से हानि होती है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि हमारा अहित ना हो जाए, भले अहित हो जाए, लेकिन शरणागत का त्याग नहीं। भगवान दृष्टांतकार ने एक लिखा कि एक शिकारी जंगल में गया था और उसने वृक्ष में 2 कबूतर और कबूतरी को देख लिया। वो जाल में कबूतरी को फंसा लिया, और जैसे ही जाल में फंसाया, अचानक ठंड का मौसम था, बारिश होने लगी। बीच जंगल में वो शिकारी फंसा रहा और उसी पेड़ के नीचे वो खड़ा रहा। कबूतर ने देखा, देखिए
कबूतर के पत्नी को अपने जाल में फंसाया है, फंसा कर रखा है, और वो जाड़ से कांप रहा है, भूख प्यास मर रहा है। कबूतर ने कहीं से सूखा घास लाया, कहीं से अग्नि लाया, और अग्नि प्रज्वलित करके उनके सामने रख दिया कि इसमें वो थोड़ा सा ठंड से राहत पा सके। जबकि हानि हो रही है, उसकी पत्नी को ये पिंजरे में बंद किया है। उसके बाद भी कबूतर ने सोचा कि शरणागत है, आया हुआ है, हमारे अतिथि बनकर आया हुआ है, इसे ठंड से बचाया जाए। दृष्टांतकार लिखते हैं, उस कबूतर ने कहीं से सूखा घास लाकर आग ला करके उस शिकारी के सामने जला दिया। शिकारी जो है उस आग से राहत पाया, आग से ताप लिया। उसके बाद शिकारी जो है भूख के मारे मरने लगा। तो कबूतर ने सोचा कि पत्नी विहीन जिंदगी से अच्छा है कि मैं ये अपने जिंदगी निछावर कर दूं, और जो शिकारी के सामने जो आग जल रहा था वो वृक्ष से उसी आग के ऊपर गिर करके अपना प्राण निछावर कर दिया, इस उद्देश्य से कि भूखा हुआ शिकारी कम से कम मुझे खा ले। ये दृष्टांतकार लिखते हैं। भगवान कहते हैं, सुग्रीव जी, हमारा अहित भले हो जाए, लेकिन शरणागत कहूं जे तजहि, निजयन हित अनुमान, ते नर पावर पाप मैं तिनहि बिलोकत हान, तिनहि बिलोकत हान। शरणागत कहा जे तजहि, शरण में आए हुए को तजना नहीं चाहिए। भगवान तो डिम डिम घोष करते हैं कि जो सभीत आवाज शरणाई रखियो ताहि प्राण के नाई। सुग्रीव जी, जो भयभीत होकर मेरे शरण में आएगा उसे प्राण के समान मैं रखूंगा। मेरा प्राण पहले जाएगा, मेरे शरणार्थी का प्राण बाद में जाएगा, शरणागत का प्राण बाद में जाएगा। और हुआ भी यही। जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई, भगवान राम रो रहे थे, जामवंत जी भगवान राम के पास पहुंचे और कहा, प्रभु लक्ष्मण के याद में रो रहे हैं ना? भगवान राम ने कहा, नहीं, लक्ष्मण के याद में मैं नहीं रो रहा हूं। तो जामवंत जी ने कहा, प्रभु तो क्यों रो रहे हैं इस समय? भगवान राम ने कहा कि जामवंत जी, यदि समय पर हनुमान जी नहीं आ पाए संजीवनी लेकर के, तब लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेगा। लक्ष्मण के प्राण जाते ही मैं प्राण निछावर कर दूंगा। सीता जी जैसे ही सुनेगी कि राम लक्ष्मण इस दुनिया में नहीं रहे तो एक क्षण में प्राण निछावर कर देगी। ये बानर भालू सब जंगल में चले जाएंगे, सबका व्यवस्था हो जाएगा जामवंत जी, लेकिन एक व्यक्ति कहाँ जाएगा, इस सोच सोच करके मैं दुखी हूं। भगवान ने कहा कि जामवंत जी, गिरि कानन जई ऐसा खा मृग, आओ पुनि बंधु संघाती। ये बानर भालू पर्वतों में चले जाएंगे, वृक्षों में चले जाएंगे, मैं भाई के साथ में अपना जीवन निछावर कर दूंगा। लेकिन होई है कहा विभीषण के गति, यही सोच दिन राती, मेरो सब पुरसारथ था। भगवान ने कहा कि मेरा आज पुरुषार्थ थक गया कि विभीषण के क्या होगा, यही सोच सोच करके मैं चिंतित हूं। भगवान कहते हैं, जो सभी तया वासर नाई, रखी हूं ताई प्राण की नाई। राम रावण युद्ध के समय जब रावण ने विभीषण को देखा तो कहा, ये सभी फसाद की जड़ विभीषण है। यह युद्ध हो रहा है विभीषण के कारण हो रहा है, और जितने भी हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं विभीषण के कारण मारे जा रहे हैं। ये फसाद की जड़ विभीषण है। राम लक्ष्मण को तो बाद में देखूंगा, पहले मैं विभीषण से ही निपटता हूं करके एक प्रचंड अस्त्र विभीषण के ऊपर छोड़ा। भगवान राम ने देखा कि ये शस्त्र कहीं विभीषण के ऊपर पड़ा, विभीषण के प्राण बचने वाले नहीं। संसार वाले कहेंगे बेचारा भगवान के शरण में आए थे और मरवा डाला। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम विभीषण पाछे मिला,
और सनमुख राम सहेमु सोई सैला। उस अस्त्र को भगवान राम ने स्वयं सहन कर लिया, अपने ऊपर ले लिया, विभीषण जी को शहीद कर दिया। यह है भगवान के शरणागत वत्सलता। भगवान कहते हैं इस शरण में चाहे सुग्रीव आया हो, चाहे विभीषण आया हो, और संसार के बात छोड़िए, कांटा भी कहीं शरण में आ गया हो तो उसे भी मैं स्वीकार कर लेता हूँ। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जूत बन फिरत कंटक किन लहे। भगवान श्री राम जंगल में घूमते हुए कांटा को भी शरण में रख लेते हैं, ऐसे प्रभु है। सुग्रीव ने कहा, कुछ समय बाद भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बना। सुग्रीव ने कहा, प्रभु ये बात हमको जरा हजम नहीं हो पा रहा है कि रावण अभी जिंदा है, लंका का राजा है, और विभीषण को आप राजा बना रहे हैं। यदि कहीं रावण भी सोचा, 2-4 दिन में सोच लिया कि भाई व्यर्थ विवाद करना ठीक नहीं है, श्री सीता जी को आदर के सहित भगवान श्री राम के पास पहुंचा दिया जाए और आकर के आपके शरण में माफी मांग ले, क्षमा याचना कर ले, तो आप क्या करेंगे? क्या आइए विभीषण को जो लंका दिए चेंज कर देंगे? भगवान ने कहा, सुग्रीव जी, मैं रावण को भली भांति जानता हूं, रावण आएगा नहीं, लेकिन मान लो रावण आ भी जाता है तो व्यवस्था करके मैं रखा हूं। बोले क्या? रसिक बिहारी जी लिखते हैं, भगवान राम ने कहा, सुग्रीव जी जो हम एक बार बोल देते हैं ना, फिर पीछे हटने वालों में से नहीं। बोले क्या? भगवान राम ने कहा, बात कही जो कही सो कही, जो कही सो कही फिर फेरी नयानन। जो बात हमने कह दिया फिर मुंह मोड़ने वाले नहीं है सुग्रीव जी। तो बोले प्रभु करेंगे क्या? बात कही जो कही सो कही, और जो कही सो कही फिर फेरी नयानन। जो 10 कंधर आय मिले, गढ़लंक विभीषण अवध दसानन। यदि रावण आके मिलेगा फिर भी लंका का राजा विभीषण ही रहेगा। अरे रावण को मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा, और भी 2 भाई वनवास काट रहे, 4 भाई वनवास काटेंगे। भगवान ऐसे शरणागत वत्सल हैं। शरणागत कहा जे तजहि, निजय नहीं तय अनुमान। ते नर पावर पाप में बिनहि बिलोकत हान। अब देखिए दूसरा पक्ष, देखिए इस चौपाई का। रामचरितमानस में ऐसा भी प्रसंग आया है कि एक पात्र जो है शरण में जाता है, लेकिन शरण में कोई उसको रखने के लिए तैयार नहीं है। मैं बात कर रहा हूं जयंत का। भगवान श्री राम ने सीख का धनुष और बाण बना करके जयंत के पीछे छोड़ा। आप कथा जानते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, सबसे पहले अपने पिता इंद्र के पास पहुंचा और तुलसीदास जी ने लिखा, धरि निज रूप गयऊं पितु पाहि, राम विमुख राखा नहीं ताहि। जयंत अपने पिता इंद्र के पास पहुंचा, बोला पिताजी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इंद्र ने कहा किससे रक्षा करना है, क्या हुआ? कहा भगवान के बाण पीछे लगा हुआ है। बोले क्यों लगा हुआ है? जयंत ने कहा मैंने सीता जी के चरण में चोंच मार दी। जयंत ने कहा चोंच मार दी? बोले हाँ। इंद्र ने कहा कि बेटा तेरा जब जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा चोंच तो नहीं था, तुम तो सही सलामत थे, ये चोंच कहां से आया? जयंत ने कहा कि पिताजी मैं कौवा बन गया था और कौवा बन के चोंच मार दिया सीता जी के चरण में और बाण पीछे लगा हुआ है। इंद्र ने कहा यद्यपि मैं तुम्हारे पिता हूं, लेकिन तुम यहां से भग जा, मैं तुम्हें शरण में रख नहीं सकता। और जयंत भागा। जयंत जाकर के भगवान शंकर के पास फरियाद किया कि भोलेनाथ आप तो बहुत आशुतोष हैं, औढ़रदानी हैं, कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू।
कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ, नम बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार। तो भगवान शंकर के पास जाकर के जयंत ने फरियाद किया, निवेदन किया कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान शंकर ने पूछा क्या हुआ, कहा पूरी कथा बताया उसने, सीता जी के चरण में मैंने चोंच मार दी, भगवान के बाण लगा हुआ है। शंकर जी ने भी कह दिया कि जयंत जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जा, मैं तुझे शरण में नहीं रख सकता, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। फिर जयंत ने सोचा क्या किया जाए, तो ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान किया। किसी ने पूछा जयंत बताओ ब्रह्मलोक क्यों जा रहे हो, बुढ़ा आदमी क्या कर सकता है, भगवान शंकर जब आपको शरण में नहीं रख सकता, आपके पिताजी नहीं बचा सके तो वृद्ध ब्रह्मा क्या बचाएगा। जयंत ने कहा कि भैया बात यह है कि वास्तव में ये दिख रहा है सींक का बाण, लेकिन है ये ब्रह्मास्त्र, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, और इस ब्रह्मास्त्र से ही मुझे बचा पाए, इसलिए मैं ब्रह्मलोक जा रहा हूं। और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि आपका ही बाण पीछे लगा हुआ है, ब्रह्मदेव आप मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी ने भी जयंत की रक्षा नहीं कर सके। तुलसीदास जी लिखते हैं, ब्रह्मलोक ये बह गया, शिवधाम गया, शिवधाम सब लोका फिरा, थक करके हार करके बैठ गया। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं काहू न बैठन, अरे रक्षा करने की बात छोड़िए, काहू न बैठन कहा न वोही, राखी को सकई राम कर द्रोही, राखी को सकई। तुलसीदास जी कहते हैं जयंत को शरण देने की बात तो दूर, किसी ने बैठने तक के लिए नहीं कहा। तो कुल मिलाकर के जयंत इंद्र के शरण में गया, जयंत भगवान शंकर के शरण में गया, जयंत ब्रह्मा जी के शरण में गया, लेकिन किसी ने शरण में नहीं रखा। और भगवान के शरणागत तजहि, और निजय नहित अनुमान, पे नर पामर पाप में नहीं बिलो गदहा। अब हम इंद्र को क्या कहें, भगवान शंकर को क्या कहें, या ब्रह्मा जी को क्या कहें, क्योंकि आज जयंत जो है वो इनके शरण में गया लेकिन शरण में नहीं रखा। भगवान श्री राम कहते हैं अपने अधीन जान करके जो शरण में आए हुए व्यक्ति का परित्याग कर देता है वो पापमय है और उसे देखने से पाप। तो क्या ये क्रम जो है इन पर घटेगा। एक तो भगवान कहते हैं कि ते नर पावर, वह नर पामर है जो शरण में आए को त्याग देता है। नारायण के लिए बात नहीं लिखेगी। दूसरी बात, इंद्र से पूछा गया इंद्र ये बताओ तुम्हारा बेटा था वो शरण में आया तो आपने शरण में क्यों नहीं रखा, भगवान शंकर शरण में नहीं रखे, ब्रह्मा जी शरण में नहीं रखे, क्यों ऐसा किया गया। इंद्र ने कहा देखो जयंत को शरण में रखने का अर्थ होता भगवान श्री राम से बैर। भगवान श्री राम के बाण उसके पीछे लगा हुआ है, यदि भगवान श्री राम के द्वारा प्रेरित मंत्र से ये घूम रहा है और जयंत को हम शरण में देते मतलब भगवान राम से बैर होता। बिल्कुल सही बात। तो बैर हो जाता तो क्या होता। इंद्र ने कहा बैर करना चाहिए, किससे करना चाहिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी संकेत करते हैं, मंदोदरी रावण से कहती है कि दशानन आप राम जी से बैर कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। रावण ने कहा क्यों। मंदोदरी बोली उस व्यक्ति से बैर करना चाहिए। बोले किससे। नाथ बैर की जय ताही सो, बुद्धि बल सक जीती ताही सो।
मंदोदरी कहती है कि नाथ, एक तो बैर किसी से करना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है, आप आजन्म से द्रोह करते हुए आए हैं, लेकिन यदि करना ही है बैर, बढ़ाना ही है बैर, तो उससे बढ़ाना चाहिए जिससे बल और बुद्धि से जीता जा सके। बल से भी उससे हम जीत सके और बुद्धि से भी जीत सके। इंद्र ने कहा, इसी सूत्र के आधार पर हमने सोचा कि राम से बैर करना हमारे लिए उचित नहीं है। बोले क्यों? कि राम जी के बल के सामने हम टिक नहीं पाएंगे और राम जी के बुद्धि के सामने हम टिक नहीं पाएंगे। तो राम जी के बल है कितना? जयंत ने एक प्रमाण दिया, लेकिन वो भी गोलमोल बात कर दिया। जयंत से पूछा गया कि जो जयंत जी, आप भगवान राम के बल देखने के लिए गए थे, तुलसीदास जी ने कहा कि 60 चाहत रघुपति बल देखा। आप भगवान राम के बल देखने के लिए गए थे, तो कितना बल है भगवान राम के पास? तो जयंत ने कहा, मेरे पास कोई मापदंड तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह देता हूं, अतुलित बल यतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। जयंत ने कहा, भगवान श्री राम के पास अतुलित बल है जिसका कोई तौल ना हो। पहले जमाने में हाथी के बल से बल का आकलन होता था कि 10,000 हाथी का बल दुशासन के पास था, 10,000 हाथी का बल भीम के पास था, ऐसा प्रमाण था। आज वर्तमान समय में हार्स पावर से बल नापा जाता है। तो लेकिन जयंत ने कहा कि मैं कोई मापदंड नहीं बता सकता, इतना कह सकता हूं अतुलित बल है। किसी ने कहा तुलसीदास जी महाराज से कि प्रभु, अतुलित बल कहने से काम थोड़ी चलेगा, आखिर हमें पता तो चलना चाहिए भगवान श्री राम के पास कितना बल है। तो एक पात्र और सामने आया रामचरितमानस का, उसने कहा, मैं बता देता हूं भगवान श्री राम के पास कितना बल है। कहा ठीक है, बताइए आप, स्वागत है आपका। उसने कहा, एक काम किया जाए कि इस संसार में जितने भी निशाचर हैं, जितने भी दानव हैं और जितने भी देव हैं, इन सब को बुलाया जाए, सभी देवताओं को और सभी निशाचरों को, दानवों को बुलाया जाए और सब लोग इकट्ठे हो जाएं। तो ये कह दिया जाए, आप एक पक्ष में एक पाले में रहें और दूसरे पाले में भगवान राम रहें और घमासान युद्ध हो, तो परिणाम क्या होगा? तो कहा, राम जी से ये सब मिलकर भी पूरे संसार के जितने भी देवता हैं और जितने भी निशाचर हैं, ये सब मिलकर भी अकेला भगवान श्री राम से युद्ध नहीं कर सकते, पार नहीं पा सकते। उस पात्र ने कहा, निषादराज ने कहा कि सकल सुरासुर जुरही जुझारा, लेकिन राम ही समरण जीतन हारा। सकल सुरासुर, सुर और असुर योद्धा सब इकट्ठा हो जाएं और राम जी धनुष बाण लेकर दूसरे पक्ष में खड़े हो जाएं, तो सब मिलकर भी राम से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। राम ही समरण जीतन हारा, सकल सुरासुर। और भगवान श्री राम के बल के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं कि इतना बल है तो सभी मिल करके भगवान से पार नहीं हो सकते। इंद्र ने कहा कि भैया, जयंत को आश्रय देना, शरण देना, इसका अर्थ है भगवान से दुश्मनी करना, और भगवान से हम दुश्मनी इसलिए नहीं कर सकते कि वो अत्यंत बलवान है, अतुलित बलशाली हैं, अतुलित बल बुद्धि के भंडार है। बुद्धि देखना हो, खरदूषण प्रसंग में हम देखें, भगवान श्री राम अकेले हैं, इस साइड 14,000 सेना है। भगवान श्री राम ने क्या वहां पर बुद्धि लगाई, कहा कि कैसे युद्ध किया जा सकता है। तो भगवान श्री राम ने समस्त राक्षसों को, सभी निशाचरों को राम बना दिया। और तुलसीदास जी ने लिखा, देखहि परस्पर राम कर संग्राम, रिपुदल लड़ी मरे,
देखहि परस्पर। राम ने राम को देखा, राम ने राम को मारा, ऐसा कौतुक करके भगवान श्री राम ने वहां युद्ध में विजय प्राप्त की। तो जय इंद्र ने कहा कि भैया, ना राम से हम बल में जीत सकते, ना राम से हम बुद्धि में जीत सकते, इसलिए जयंत को शरण में नहीं दिया। लेकिन भगवान जो कह रहे हैं सही बात कह रहे हैं कि शरणागत कहूं जे तजहि, निजयन हित अनुमान। हे नर पामर पापमय, तिनहि बिलोकत हान, तिनहि बिलोकत हान। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग कहते हैं शरण के मरण नहीं हुए, शरण में जाने से उसका मरण नहीं होता है। इसलिए भगवान श्री राम सुग्रीव से कहते हैं कि शरणागत कह जे तजहि। सुग्रीव जी, शरणागत को तजना अच्छी बात नहीं है, ऐसे व्यक्ति को देखने से पाप लगता है। इसलिए बड़े बड़े देवताओं ने भगवान राम का विरोध नहीं कर सका, और तुलसीदास जी ने कहा शरण देते इनको, लेकिन इसलिए नहीं दिए कि राखी को सकही राम कर द्रोही। राम के द्रोही को शरण नहीं मिल सकता, और बाकी सबको शरण मिल सकता है गोही। तो शरणागत कहा जे तजहि, निजयन हित अनुमान। बे नर पावर पाप में, तिनहि बिलोकत हान। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। सत्य सनातन धर्म